इस वक्त मैं बुलंदपुर में हूँ और बुलंदपुर में हर साल जो है टूर्नामेंट होता है और ये जो है बिल्कुल समर वेकेशन वाले टाइम पर होता है। फिलहाल इस स्टेडियम को आप देख लीजिए जो इतना खूबसूरत है और इसे घने जंगल के बीच में आसपास गांव है और इसके बीच में ये खूबसूरत सा मैदान जहां पर किस तरह से हजारों बच्चे पहुंचते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं। चलिए इस बार इस टूर्नामेंट जो है काफी ज्यादा खास रहने वाला है क्योंकि कई बार जो है बच्चे नाराज हो जाते थे जो खेलने आते थे, कई सारी नाराजगी उनको रहती थी। लेकिन इस बार क्या खास रहने वाला है, नए लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और यहीं के लोग रहने वाले हैं और एक कमेटी का गठन किया गया है और एसडीएम अफसर भी जो है यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने मैच का उद्घाटन भी किया। सर क्या नाम है आपका और थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम सन्नी ठाकुर, हमारा इलाका बुलंदपुर से बिलोंग करता हूँ, विलेज। हमने इस बार यार यहाँ पे टूर्नामेंट हर साल चलते हैं सर। ये टूर्नामेंट यहाँ पे जब तक मैं पैदा हुआ हूँ मैं तब से टूर्नामेंट देख रहा हूँ। अर्लीस्ट टूर्नामेंट को हमारे जट्टी से फरदोस जी ऑर्गेनाइज करते थे। लास्ट ईयर टूर्नामेंट हमारे ही यहाँ से इंद्रजीत जी ने ऑर्गेनाइज किया। तो इस बार जब हमने देखा कि बड़े सारे जो हमारे बीच में खड़े यूथ ये बड़े क्रेज होते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता है, तो हम सब ने बैठा और हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि जब भी आपने यहाँ पे टूर्नामेंट करनी है कि जो यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स है, यहाँ का जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है विलेज धर्म ट्रस्ट, लास्ट ईयर भी यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, वो इसके बीच में एक हमारे जट्टी से बिलोंग करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, किसी कारणवश उनकी थोड़ी देर पहले उनकी डेथ हुई है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बीच में आई और उनका सॉर्ट आउट के लिए यहाँ पे एक ट्रस्ट है विलेज धर्म ट्रस्ट बुलंदपुर, उन्होंने उसका सॉर्ट आउट किया कि जो ट्रस्ट जिसको एनओसी देगा उसी की देख रेख में यहाँ टूर्नामेंट होगी और जो बकायदा डिपार्टमेंट की एनओसी है लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, वो तो होगी ऑलरेडी। तो उसी बीच फिर हम सब ने मिलकर यहाँ पे एक आपस में कमेटी बनाई जिसमें कमलजीत जी, सन्नी जी और हमने यहाँ से प्लस से मिले और सन्नी जी के साथ में हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो जो भी यहाँ पे शिकायतें थी, जैसे बोला कि टूर्नामेंट में अमाउंट अच्छा नहीं दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे जो अमाउंट मनी है अभी अनाउंस नहीं की है क्योंकि ये अभी टूर्नामेंट आज ही आगाज हुआ है। टीमें हमारे पास आज पहला मैच फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि बुलंदपुर में कश्मीर और बुलंदपुर की जो यहाँ पे अफजानी एरिया चौथा उनका मैच हुआ। तो हमारा एक मकसद है कि इस टूर्नामेंट रुधार का जो नाम है, इलाका रुधार जो एरिया है, ये बुलंदपुर चौथा ठंडा पानी जो असर बेल्ट में पड़ता है, इस इलाके को पहचान देनी। उस टूर्नामेंट का ये आगाज हुआ, ये सेशन 1 है, आगे भी चलता रहेगा। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम इस टूर्नामेंट में काबिज होकर बैठेंगे, पर हम काबिज होकर नहीं बैठेंगे। ये आरपीएल इलाका बुलंदपुर इलाका रुधार की पहचान बनेगा, ये चलता रहेगा। और जो ये टूर्नामेंट का जो अमाउंट मनी है बहुत अच्छा हैंडसम मनी होगा। मैं इतना आपके सामने स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूँ, हम टूर्नामेंट फाइनल इतना अमाउंट देंगे जितना आज तक हिस्ट्री ऑफ बुलंदपुर में जो टूर्नामेंट हुई है नहीं दिया, हम इतना यहाँ पे प्राइज मनी देंगे। और हमारे जो लोकल स्पोर्ट्स हैं, हमारा इस टूर्नामेंट का अभी हमारी एसएफ साहब से बात चली थी, अभी हमारे बीच में पुलिस स्टेशन असर के जो जवान आए थे, सब इंस्पेक्टर्स आए थे, दो भी, क्योंकि हमारे बीच में एसओ साहब नहीं आ पाए क्योंकि किसी कारणवश उनको जाना पड़ा। तो उन्हें हमें एक विश्वास दिया कि जो उनका 100 डेज कैंपेन है ऑनरेबल एलजी साहब का जो मुहिम चल रही है, हमारी ये टूर्नामेंट शाना मशाना उसमें साथ चलेगी। और जो इलाका रुधार की जो रुधार प्रीमियर लीग है, ये जो लीग है इसका मेन मकसद यही है कि जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, क्योंकि देखो डोडा में गुफरान टूर्नामेंट चल रही है, देसा में चल रही है, लाल दमन में चल रही है, लेकिन इलाका रुधार का ये बुलंदपुर इलाका हमेशा इग्नोर हुआ है। यहाँ पे लोकल खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है पर किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से दूर रहते हैं। तो आज हमने आगाज़ इनाग्रेशन से किया है। एसडीएम साहब हमारे बीच में आए, डीसी साहब ने भी आना था, रात को ही देर रात उनका मैसेज आया, एसएसपी साहब का किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा कि जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे। तो मुझे बताएं कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पर, जो आपका टूर्नामेंट का नाम है थोड़ा सा बताएं और किस तरह से आपसे राब्ता भी करें लोग। सर अभी हमारी इस टूर्नामेंट का नाम है रुधार प्रीमियर लीग बुलंदपुर। इस टूर्नामेंट में अभी तक हमारे पास 12 से 15 टीमें रजिस्टर कर चुकी हैं, अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है। अभी हमने 15 से 20 जून तक रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखनी है क्योंकि टीम्स में हमारी लोकल इस इलाका रुधार से ही कम से कम 10 से 15 टीमें हैं, इसलिए हम इस टीमों का अभी जो हम अमाउंट है आपको जो टैली है कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि हमने कहा है कि 20-25 जून तक हमारी रजिस्ट्रेशन चलेगी, 15-20 हमने डेडलाइन रखी है। आफ्टर दैट हमारा जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा हम एक इसका जो अमाउंट मनी है वो भी अनाउंस करेंगे, जो टीम की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी वो क्लोज करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे लोकल प्लेयरों को प्रोसेस करने के लिए हमारे जो आईपीएल जो भी खत्म हुआ है, जम्मू से आपने देखा कि बड़े सारे खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत ली। अभी हमारी युद्धवीर सिंह चाड़क से भी हमारा संपर्क चल रहा है कि वो भी हमारे बीच में आए, स्पोर्ट्स मंत्री साहब से बात की है।
कल हमें डोडा एमएलए जो ऑनरेबल डोडा एमएलए शक्तिराज परियार जी है, उन्होंने भी हमारी सुधार प्रीमियर लीग को एक किट दी है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्पोर्ट्स डोडा है, वो हमारे बीच में नए नए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो होगा, अभी जो हमारे यहाँ पे जो हुआ है, अभी हम इसको खुद ही मैनेज कर रहे हैं। मैट से लेके विकेट से लेके जो खिलाड़ियों ने किट तक पहनी है वो हम खुद दे रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है 6 से 7 बंदों की कमेटी है। तो चलिए फिलहाल इनका नंबर जो है बिल्कुल आप इस बैनर पर देख सकते हैं और ये खूबसूरत सी तस्वीरें इस ग्राउंड की, जहां पर आप अपनी टीम को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी टीम को लाकर यहां पर तमाम तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। यानी आपकी टीम यहां पर रह भी सकती है रात को भी, और अगर आपका 1 या 2 दिन कंटिन्यू मैच हो सकता है कुछ भी, और एक अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजर बता रहे हैं। और आने वाले टाइम पर बहुत सारी टीमें जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगी और लगभग ये आंकड़ा जो है हर साल 100 से ज्यादा होता है। और इस बार अगर और ज्यादा बढ़िया टूर्नामेंट हुआ तो बच्चे जो है यही चाहते हैं कि गर्मियों के दिनों में इस तरह से क्रिकेट खेलें, और क्रिकेट का जुनून जो है अब डोडा या इस पूरे जम्मू कश्मीर में काफी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देखते रहें।